ये बेटा फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्पीड क्या करना हो, निकालना हो, और हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हो, उस समय आप यूज करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी मैंने आपको बताया भी था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और अगर हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा, और जीरो डिवाइडेड बाय टाइम द रिजल्ट गेट व्हाट, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है पर हमारा स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है बेटा, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस u बाई टू। वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। v कंसीडर एज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u कंसीडर एज इनिशियल वेलोसिटी, u कंसीडर एज इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। यही है एवरेज वेलोसिटी। इन सारे फॉर्मूला का अपन इस्तेमाल करेंगे। वी कैन यूज डिफरेंट फॉर्मूला टू प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम एक्सेलरेशन बताने के बाद सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आगे हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितने भी नए स्टूडेंट्स आज आए हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल टॉपिक है। मैं कम समय में पूरे के पूरे चैप्टर्स को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो लोग भी चाहते हैं इनको समझना वो समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू वांट वाटर? यस प्लीज टेक दिस। एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड एज व्हाट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी divided by time taken. Beta, please, I request you. I request all the students which is present inside the class, maintain discipline. Understand? Rate of change in velocity divided by time taken. Acceleration क्या होता है बेटा? Rate of change in velocity divided by time taken. याद रहेगा? अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा बच्चे? जीरो होगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए अपन कौन सा यूज करते थे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोलते थे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम ये टाइम बना रहे हैं और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चे? जीरो होगा। अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान देंगे। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। और आप देखेंगे इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब आइए इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा टारगेट था। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि वी विल इंट्रोड्यूस इक्वेशंस ऑफ मोशंस, पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस जानने से पहले इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है बच्चे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां v फाइनल वेलोसिटी, u यहां इनिशियल वेलोसिटी है, t यहां पर टाइम है, और ये यहां पर एक्सेलरेशन। इसका इक्वेशन सिंपल प्रूव होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बेटा जब लाइव सेशन चल रहा है तो प्लीज आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं? आपको क्लास के बाहर मैं कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। बार बार एक बात को नहीं बोलेंगे हम, समझ में आना नहीं है।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू, और यहां बन जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप तुरंत इसको प्रूव कर सकते हैं, सिंपल तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at। क्लियर है, यही इक्वेशंस ऑफ मोशंस था। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, ये बेसिकली फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालने में हेल्प होता है जब हमारे पास टाइम और एक्सेलरेशन दिया हो तो। क्लियर है, आप इनका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, हम लोग अगले सेशन में इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू व्हाट बेटा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s यहां पर क्या है बच्चे, डिस्टेंस है, मैंने बताया यहां स्पीड आप कंसीडर नहीं करेंगे, डिस्टेंस है। क्लियर है, u यहां पर क्या है बताइए, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। t यहां पर क्या है बच्चे, टाइम है। a यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर है, अब आप इसको देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड के जगह, डिस्टेंस के जगह पे रखेंगे हम s, स्पीड के जगह पे हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सॉरी, स्पीड के जगह पे हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है v प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी। इसी फॉर्मेट पे हम बैठाएंगे और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकाले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहला इक्वेशन से v का वैल्यू क्या है, u प्लस एटी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में v का वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू v का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, u प्लस एटी प्लस u डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, t। आप इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू u इंटू टी, क्या हो जाएगा, ut प्लस a इंटू टी इंटू टी, एटी स्क्वायर प्लस u इंटू टी, ut डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू ut क्या हो जाएगा, 2ut प्लस एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू, देख रहे हैं आप, ut 2ut प्लस एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो s इज इक्वल टू यहां आया ut प्लस 1/2 हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां से आता है आपके पास न्यूटन सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेकेंड नियम। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे पुट करेंगे, मैंने आपको बताया भी था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान देंगे बच्चे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हंसी क्यों आ रहा है बच्चे, व्हाई यू लाफिंग, v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप यहां से t का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 के लिए, जैसे आप जानते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। अगर हम यहां से t एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई। क्लियर है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने पढ़ाया था, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने क्या बताया था, अभी देखें आप, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। अब सिर्फ इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको ले लो 1,
ठीक है, अब क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2 में आप पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देख पाएंगे टी का वैल्यू आप पुट कर दें तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस यू बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई टी क्या हो जाएगा, b माइनस यू बाई ए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे s इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर देखिए ना यहां पर दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, s इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 2a। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहां पर आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहां से आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है बच्चे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस, थर्ड इक्वेशन ऑफ। ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी डिलीवर द टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल्स from next session we can. Okay, thank you for watching.